आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम? ठीक है, हमने कंपाउंड बना दिए, अब हमें कंपाउंड की क्या देखनी है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की, वो कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो जब हम उसके थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम इसको किस चीज़ के रिस्पेक्ट में देखते हैं? तब हम देखते हैं किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड देखते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी जितनी कम होगी कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई आपके कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी, राइट? बट ये तो कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी की बात हुई। अब मान लीजिए कि जो आपका कंपाउंड है वो एक सॉल्यूशन है, मतलब कंपाउंड नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब आपको सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो आप उस सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी किस पे कैसे देखोगे? तो देखिए, जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। वो डिपेंड कर रही है आपके ई पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ठीक है। अब पहले ये देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बिकॉज इसके भी तो कुछ फैक्टर्स होंगे ना जिस पे डिपेंड करता होगा, जिससे कभी इंक्रीज या कभी डिक्रीज होता है। तो ये आपके तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका ई पोटेंशियल। सबसे पहले जो डिपेंड करता है वो होती है आपकी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जो कि आपका सॉलिड स्टेट में है, आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है? गैस में। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा सब्लिमेशन एच। ये हो गई आपकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पे डिपेंड करता है वो होती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम एक या दो जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने होते हैं हम वो चीज़ चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। दैट मीन्स अब जो आपका एलिमेंट है, जो भी आपका कंपाउंड है, उसे आप किसमें? एक्वस फॉर्म में लेके जा रहे हैं, आप उसका क्या बना रहे हो? सॉल्यूशन बना रहे हो। तो ये हो गई आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसको हम किससे? डेल्टा हाइड्रेशन एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब देखिए, इन तीन चीज़ों पे ये कैसे डिपेंड करता है एक बार वो देख लेते हैं। आपकी जो टोटल प्रोसेस है इसकी वो क्या होती है? देखिए, आपका कोई भी मेटल प्रेजेंट है जो कि एक सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब इस मेटल को क्या करना है आपने? सबसे पहले आप इस मेटल को किस में कन्वर्ट करोगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगाएंगे, सबसे पहला स्टेप, और हम इस मेटल को एक गैस फॉर्म में वो कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी कौन सी एंथैल्पी लगी? यहाँ लग रही है आपकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये आपका स्टेप क्या हो गया? 1। जब ये मेटल गैसियस फॉर्म में आ चुका है तो अब हमें क्या करानी है? इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी करानी है, जो कि हमारी कौन सा स्टेप हो जाएगा? स्टेप नंबर 2। और जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देगा। तो हम यहाँ पे इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेटल किस में आ गया? अपने आयनिक फॉर्म में, और ये बन चुका है एम पॉजिटिव गैस। देन नेक्स्ट क्या होता है कि जो गैसियस स्टेट है, आप इसको अब किस में लेके जाना है? आपको एक्वस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा एम पॉजिटिव इन एक्वस फॉर्म। और ये होता है आपका कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 3। और ये क्या है? आपकी डेल्टा हाइड्रेशन। ये हो गई आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये जो है ये आपके कंप्लीट 3 स्टेप होते हैं। और अगर आप इस स्टेप को एक फॉर्म में लिखना चाहें कि मेटल जो सॉलिड स्टेट से किस में गया है? एक्वा स्टेट में अपनी आयन बना लिया, तो इस कंप्लीट स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा आर एच। तो ये हमारी कंप्लीट क्या हो गई? रिएक्शन हो गई। जो ये डेल्टा आर एच है, यही जो डेल्टा आर एच मैंने यहाँ पे लिखा है, यही क्या मेजर करता है? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपकी एक कंप्लीट रिएक्शन है, जो आपका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेल्टा आर एच है, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो डिपेंड कर रहा है ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे, प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, प्लस आपकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है इस पे। इन तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। अब देखिए, जो आपका ट्रांजिशन मेटल की स्टेबिलिटी है, अब जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, कौन से कम स्टेबल है, उनकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? आपके इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल पे, जो कि यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, तो इसको डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं एक बार उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, हम इसे डेल्टा आर एच से ना लिखते हुए हम इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई के साथ। देखिए, जो आपकी सबसे फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, हमने इसमें क्या किया है कि जो ये आपका मेटल है सॉलिड में, इसको किस में कन्वर्ट किया है, मेटल आयन एक्वस में। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन मेटल सॉलिड स्टेट स्लैश किस में कन्वर्ट हुआ है, मेटल पॉजिटिव एक्वस आयन में, ये कन्वर्ट हुआ है। तो आप इसको कंप्लीटली ऐसे लिखोगे। अब देखिए, एम मेटल से मेटल पॉजिटिव आयन में गया, यहाँ पे इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और जब आप एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है उस एलिमेंट की, उस मेटल की, उस एटम की, वहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जो अभी कभी इस टाइप से आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाता है, तो इसका मतलब होता है कि ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पे जो आपका मेटल है वो क्या कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो ये तो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जस्ट इससे अगर आप रिवर्स कर देंगे, मतलब कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रही हूँ मैं किसका, एम पॉजिटिव एक्वस से कहाँ गए हैं हम, एम सॉलिड। इसका मतलब क्या होता है कि पहले हमारे पास एम पॉजिटिव था, एम पॉजिटिव से हम किस में कन्वर्ट हुए, एम में। तो एम पॉजिटिव से एम में कैसे कन्वर्ट होगी, जब आप एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो ये क्या है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि कब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों में होता है। आप किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बता सकते हैं और आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा जब ऑक्सीडेशन इजीली होगी और कब रिडक्शन इजीली होगी। देखिए, अब बात करते हैं कि मान लीजिए जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ई ऑक्सीडेशन। ई ऑक्सीडेशन अगर आपका क्या है, मोर पॉजिटिव है, मतलब कि इसकी वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, आपका जो भी मेटल प्रेजेंट है वो मेटल इजीली किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में। मेटल अंडरगो ऑक्सीडेशन मोर इजीली। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, इतनी ही इजीली मेटल क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन कर लेगा। दैट मीन्स मेटल क्या करेगा, मेटल एम से एम पॉजिटिव इजीली फॉर्म हो जाएगा, राइट। ये तो आ गई आपका ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात। अब अगर हम लोग बात करें ई रिडक्शन पोटेंशियल की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं और रिडक्शन पोटेंशियल आपका क्या है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपकी मेटल आयन है वो क्या करेगी, अपना रिडक्शन बहुत ही ज्यादा इजीली करेगी, रिडक्शन मोर इजीली। ठीक है, अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि दोनों जगह मैंने मोर पॉजिटिव ही आयन लिखे, नहीं, ये आपका ई ऑक्सीडेशन है और ये आपका ई रिडक्शन है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें कि मान लीजिए आपका जो ई रिडक्शन है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ना होते हुए इसकी वैल्यू क्या है, आपकी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ई रिडक्शन है इसकी वैल्यू क्या है, मोर नेगेटिव। तो जब इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी तब क्या होगा, इसका मतलब है कि जो आपका मेटल है, इसका मेटल का मतलब है कि जो भी मेटल है वो क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में इजीली जाएगा, वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कुछ कॉमन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ट्रेंड की बात करेंगे कि जब आपका मेटल है वो, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या ट्रेंड फॉलो करता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।